बच्चों सुनो, एक कहानी जिसे कहते हैं लिटिल रेड राइडिंग हुड। एक समय की बात है, एक छोटी सी बच्ची का नाम था लिटिल रेड राइडिंग हुड। उसकी दादी ने अपनी पोती के लिए एक सुंदर लाल केप बनाया और पहनाया। तभी से उस लड़की का नाम रेड राइडिंग हुड पड़ गया। रेड राइडिंग हुड की माँ ने बेटी को बगीचे में बुलाया और कहा कि उसकी दादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं, तुम अपनी दादी के लिए पिकनिक बास्केट ले जाओ। हाँ जी मम्मी जी, रेड राइडिंग हुड ने कहा। रास्ते में किसी अजनबी से बात मत करना, सीधा दादी के घर जाना, माँ ने समझाया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने वही रास्ता लिया जो सीधा उसकी दादी के घर जाता था। मौसम बहुत अच्छा था, धूप भी निकली हुई थी। फूलों की खुशबू का आनंद लेती हुई वो जंगल से जा रही। अचानक एक भूखा भेड़िया कहीं से आ टपका। भेड़िए ने दोस्ती की आवाज में कहा, हेलो नन्ही बच्ची, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ, वे कुछ ठीक नहीं है, उसके लिए कुछ खाना लेके जा रही हूँ। तुम बहुत दयालु हो, बहुत अच्छी हो, भूखे भेड़िए ने कहा। भूखे भेड़िए ने सलाह दी कि यहाँ पर बहुत सुंदर फूल खिले हैं, तो क्यों नहीं उन फूलों को कुछ अपनी दादी माँ के लिए ले जाओ। ये लो, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, मुझे भी डेज़ीज़ के फूल बहुत पसंद हैं। लिटिल रेड राइडिंग हुड फूल चुनने लगी। भेड़िए ने इतना तेज भागा ताकि वो दादी के घर वहाँ पहले पहुँच जाए। भूखे भेड़िए ने दादी के घर जाकर दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? कहा दादी ने। मैं हूँ लिटिल रेड राइडिंग हुड, आपकी पोती, भेड़िए ने कहा। दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ, दादी ने कहा। दादी भूखे भेड़िए को आते देख बहुत घबरा गई। फौरन बिस्तर से निकल पड़ी और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन भूखे भेड़िए ने उसे पकड़कर बंडल बनाकर अलमारी में बंद कर दिया। वाह, यम्मी! लंच में तो मैं खाऊंगा रेड राइडिंग हुड को और रात के समय खाऊंगा दादी को। भेड़िए ने दादी की नई ड्रेस, चश्मा पहन कर लिया और शॉल ओढ़ ली और दादी बनकर बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड दादी के घर पहुंची और दरवाजे पर दस्तक दी। आओ आओ मेरे बच्चे, भेड़िए ने कहा। लिटिल रेड राइडिंग हुड करीब गई तो उसे दादी कुछ अजीब और अलग सी नजर आई। दादी माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती। दादी, आपके कान इतने बड़े क्यों हैं? ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह सुन सकूं, भेड़िए ने कहा। तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह देख सकूं। दादी, आपके दांत इतने बड़े क्यों हैं? ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह चबा के खा सकूं। कूद कर वो बिस्तर से बाहर आया। रेड राइडिंग हुड को उठाया और अलमारी में धकेल दिया। पास में रेड राइडिंग हुड का पिता लकड़ियां काट रहा था। जब उसने ये शोर सुना, वे जांच करने के लिए अंदर आया। उसने घर के अंदर भेड़िए को देखा। उसे इतना गुस्सा आया, उसने भेड़िए की पूंछ पकड़कर चारों तरफ घुमाया और घर से बाहर जंगल में फेंक दिया। उसके बाद फिर कभी भी भेड़िया वापस नहीं आया। लिटिल रेड राइडिंग हुड के पिता ने जब अलमारी खोली,
उसे बहुत खुशी हुई कि उसकी माँ और उसकी बेटी दोनों सुरक्षित थे, ठीक ठाक थे। तीनों बहुत खुश हुए जानकर कि दादी और पोती जिंदा हैं। लिटिल रेड राइडिंग हुड और उसकी दादी ने दूध पिया और केक खाए।